गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम साधारण वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम हमेशा घूमने जाता है, सीता पत्र लिख रही है। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय और एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात चल रही है, जो काम कर रहा है वो उद्देश्य, और पीछे बचा सेंटेंस विधेय, अर्थात उसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए वो विधेय होता है। तो इस तरह सरल वाक्य की परिभाषा हुई: जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम हमेशा घूमने जाता है, सीता पत्र लिख रही है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे अव्यय शब्द होते हैं और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। अर्थात दो सेंटेंस होंगे, दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और, या, किंतु, परंतु, अथवा। वह इन समुच्चय बोधक शब्दों को यदि हटा दिया जाए तो ये स्वतंत्र वाक्यों में बदल जाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जब हम और, या, किंतु, परंतु इनको हटा देंगे तो ये दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे सीता बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। यहाँ पर पहले सेंटेंस में इसलिए और दूसरे सेंटेंस में और समुच्चय बोधक शब्द आए हैं। अब इनको दोनों को हटा दें तो दोनों ये अलग अलग स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बनते हैं, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य व अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रधान या मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। इसे समझाने के लिए सबसे पहले देखिए, मिश्र वाक्य में यदि यह पता लगाना हो कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा, आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो सबसे पहले मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे और जो क्रिया बदल जाएगी वह आश्रित उपवाक्य, और जो क्रिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी वह प्रधान उपवाक्य कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब ये मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं, एक प्रधान और एक आश्रित। अब हमें इस मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है ताकि हमें यह पता लग सके कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। दो वाक्य गांधी जी ने कहा और दूसरा है सदा सत्य बोलो। अब हम इसे साधारण वाक्य में बदलेंगे। साधारण वाक्य बनेगा, इसमें से हम क्या हटा देंगे, की हटा देंगे। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने सदा सत्य बोलने के लिए कहा। गांधी जी ने सदा सत्य बोलने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखिए कौन सी क्रिया बदली, बोलने के लिए। कहा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए जो क्रिया बदल गई वो क्या होगी, आश्रित उपवाक्य, और जो क्रिया नहीं बदली वो क्या कहलाएगी, प्रधान उपवाक्य। कहा नहीं बदला और बोलो किस में बदल गया, बोलने, तो आश्रित उपवाक्य कौन सा हुआ, कि सदा सत्य बोलो, और प्रधान उपवाक्य गांधी जी ने कहा।
अब हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार्थ हों उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य में पूर्व में की होता है। जैसे राम ने कहा कि वे वन में जाएंगे। राम ने कहा एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस कि वे वन में जाएंगे। मिश्र वाक्य की एक पहचान ये होती है कि ये एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते या संबंध बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। राम ने कहा कि वे वन जाएंगे। मैंने बताया था कि आश्रित उपवाक्य तो ये है, ये हमने पहले देख लिया कि जो क्रिया बदल जाती है वो क्या कहलाती है, आश्रित उपवाक्य, और जो क्रिया नहीं बदलेगी वो प्रधान उपवाक्य। राम ने कहा कि वन में जाएंगे। अब इसका साधारण वाक्य बना करके देखिए। राम ने वन में जाने के लिए कहा, बदली कौन सी क्रिया, जाएंगे। जाएंगे किस में बदल गई, जाने के लिए। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, कि वे वन में जाएंगे। और ये कौन सा भेद है, संज्ञा, क्योंकि इसके पूर्व में की लगा हुआ है। जिस भी वाक्य के पूर्व में, आश्रित उपवाक्य के पूर्व में की लगा होगा वह संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, विशेषता बतलाते हैं। जैसे जो वाक्य जो, जिसका, जिसकी, जिसने इत्यादि शब्दों से जुड़े रहते हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। अब ये पहले जो जिसके आगे पूर्व में लगा हुआ है, जो, जिसके, जिसने, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, विशेषण उपवाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं ये होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ लिखने में गलती हुई है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे यदि विद्यार्थी परिश्रम करते हैं तो वे हमेशा सफल होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य में यदि शब्द प्रारंभ में आता है, जो आश्रित उपवाक्य यदि से प्रारंभ होते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यदि, ताकि, यदि, ताकि, जहां, वहां इत्यादि शब्दों से जब वाक्य प्रारंभ होता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ मिश्र वाक्य के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। पहले इसमें से आश्रित और प्रधान उपवाक्य अलग करना है, फिर उसके बाद आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है।